अंकल भी हंसने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जो मैंने अपना व्लॉग अपलोड किया था डेयरी वाला कि हम लोग डेयरी गए थे, उससे आगे का। तो उसमें आगे का मैंने इंक्लूड नहीं की थी वीडियोस, क्योंकि व्लॉग अपने आप में बहुत लंबा हो जाता। तो यहाँ पे जब हम लोग डेयरी में गए थे तो मैं ये सारी तैयारियां करके गई थी, आटा लगा के गई थी, सब्जी बना के गई थी। सब्जी बनी तो नहीं थी, हाफ रह गई थी कुक होना। तो मैंने फिर आके गैस चला दी थी। बाकी मुझे चटनी बनानी थी तो मैं धनिया धो के, लहसुन वगैरह छील के, पूरी स्लैब साफ करके तब वहाँ पे गए थे। और यहाँ पे ये मैंने स्प्राउट्स बना के रखे हुए थे, तो इसमें जो कॉटन का कपड़ा है ना, इसमें डाल के रखे हुए थे हमने। और बीच बीच में इनके ऊपर पानी डालते रहे। और अभी ये बन के हो चुके हैं रेडी। तो मैं अपनी पोटली को खोल लूँगी यहाँ पे, और फिर देखते हैं कि कितने बड़े अंकुरन इनके अंदर निकले हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने खोला तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्प्राउट्स इसमें आ गए थे। और आप भी देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े से इनमें अंकुरन निकल आए हैं। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक मूंग है, बाजार का खरीदा हुआ नहीं है, बिल्कुल घर का है, प्योर। और यहाँ पे हम लोगों से इतना खाया तो नहीं गया फिर, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे मुझे तो ओरिएंटेशन में जाना था, तो मेरा तो खाना पीना सारा वहीं पे था और इनको जाना था गांव में। तो हम लोगों ने क्या किया कि इनको पीस के ना फिर आटे में मिला लिया, ताकि ये जल्दी से ख़त्म हो जाएँ, अदरवाइज़ फिर ये 2 दिन में ख़राब हो जाते हैं। इस वज़ह से हम लोगों ने इनको जल्दी कंज़्यूम कर लिया। अदरवाइज़ तो मैं इनमें प्याज़, टमाटर, खीरा, नमक, नींबू मिला के फिर खाते तो बड़े ही अच्छे लगते हैं। और वहाँ पे आने के बाद फिर मैंने जल्दी से रोटियाँ सेंकी, क्योंकि हस्बैंड को निकलना था, उनको ऑलरेडी लेट हो गया था। हम लोग 8:40 पे आए थे डेयरी से, और 9 के आस-पास तो वो निकल जाते हैं। बट मैं इतना तैयारी करके गई थी तो हो पाया। फिर उनका खाना बना दिया था, बच्चों का बना दिया था, बाकी आटा रख के मैं चल दी थी डॉक्टर के यहाँ। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट करवाया था, फुल बॉडी चेकअप करवाया था, जिसमें हीमोग्लोबिन था, यूरिन था। तो उन्होंने बुलाया तो 9 बजे था, लेकिन मुझे निकलते हुए हो गए थे 9:30, 9:30 से भी ऊपर हो गया। तो मैं बिना नहाए धोए ऐसे ही कपड़े चेंज करके भाग गई थी जल्दी से कि ब्लड टेस्ट दे आते हैं। तो यहाँ पे पहले तो मैं रोंग जो था स्ट्रीट, उसके अंदर घुस गई थी, क्योंकि मैंने सिर्फ नंबर देखे और ब्लॉक नहीं देखा कि ए ब्लॉक है या बी ब्लॉक है। फिर मैं सोच रही कि यार यहाँ तो शॉप्स बंद है सारी, मैं कहीं गलत जगह पे भी नहीं आ गई। फिर मैंने ब्लॉक देखा कि हाँ ब्लॉक गलत है। फिर मैं दोबारा यहाँ पे सही वाली लोकेशन पे पहुंची। तो यहाँ पे इतना रस नहीं था, मेरे से पहले एक ही पेशेंट था, सेकंड मैं थी यहाँ पे। इसके अंदर का मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। उसके बाद मैं ब्लड देके आ गई थी वापस। पहले तो मुझे डर लग रहा था इंजेक्शन से, बट इस बार मैंने बहुत ही हिम्मत दिखाई, बिल्कुल भी नहीं डरी मैं, बल्कि इंजेक्शन को देख रही थी मैं कि वो कैसे ब्लड ले रहे, कैसे निकाल रहे। और जो लेडी थी लगाने वाली इंजेक्शन, उसके हाथ से बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। पहले तो उसने पट्टी से बांधी कि नस मिल जाए, तो मैंने कहा मेरी नस तो बिना पट्टी के भी मिल जाती है। तो वहाँ से मैं फिर चल पड़ी थी अपना ब्लड टेस्ट देके, और रिपोर्ट 1 दिन बाद मिल जाएगी, उन्होंने बोला कि व्हाट्सएप वगैरह कर देंगे वो। तो यहाँ से फिर मैं चल दी थी ब्लड वगैरह दे के अपना, और घर जाके देखेंगे। सारा काम ऐसे ही छोड़ के आई थी, सिर्फ रोटियां बच्चों की बना के आई थी। तो मैंने भी नहीं खाया, बिल्कुल 12 आवर की फास्टिंग की है मैंने। तो यहाँ पे घर जैसे मैं पहुंची तो मम्मी लगी हुई थी खाना बनाने, बच्चे नीचे खेल रहे थे, तो इन्होंने आके बोला होगा माँ, नानी भूख लग रही है। वैसे तो मैं इनकी रोटियां बना के गई थी, लेकिन फिर डिमांड आ गई होगी चूरमे की, तो मम्मी ने इनका चूरमा बनाया, साथ में मेरा भी बना दिया एक पिंडी चूरमा। और यहाँ पे हमने भिंडी की सब्जी बनाई थी, तो वो बची हुई है, हस्बैंड जा चुके हैं, साथ में लस्सी है, धनिया की चटनी है। तो पहले मैं भी खाना खा लेती हूँ, उसके बाद काम करूंगी। और ये देखो खाना खाते हुए और सुबह सुबह लग गए टीवी पे। और फिर जब मैं वहां से आई वापस, तो इन्होंने देखा कि मेरे हाथ पे उन्होंने वो क्या बोल सकते हैं उसको, टेप सा लगाया हुआ है जहाँ से ब्लड निकाला था वहाँ पे। तो कह रहे ये क्या हो गया? तो मैंने कहा कि इंजेक्शन से उन्होंने ना मेरा खून लिया है। तो बोल रहे हैं दोनों की, हो तो आप फिर रहने दो, आप काम मत करो, हम काम करेंगे सारा, आप हमें बस ऑर्डर दो कि क्या काम करना है। तो इधर मैंने मशीन तो लगाए रखी थी, पहले मैं वहाँ पे गई ना तो लगा के गई थी मशीन। तो एक बार के धुल चुके थे कपड़े, तो कह रहे लाओ हम आपके ना कपड़े धुल देते हैं, आप दूसरा काम कर लो। तो दोनों यहाँ लगे पड़े थे पानी भरने में बाल्टी में। तो यहाँ पे मैंने बेडशीटें तो सारी निकाल दी थी, क्योंकि मुझे धोना था, और दूसरी मुझे बेडशीट बिछानी है, तो उसके लिए मैंने निकाल लिया था। फिर इन्होंने मैंने क्या बोला कि ये जो रेलिंग है ना, इनको साफ कर लो तुम लोग, पानी तो रहने दो कपड़ों का, क्योंकि अभी ठंड भी होगी ना तो गीले हो जाएंगे।
फिर मम्मी को भी जाना था गीतों में, 12 बजे का टाइम था मम्मी का जाने का। तो मैंने कहा फटाफट नहा लो, मैंने पानी लगा रखा है और फिर कपड़े भी धुल जाएँगे तुम्हारे और साफ-सफाई भी हो जाएगी। बट तुम टाइम ज़्यादा लगा दोगे तो इसलिए तुम जल्दी से नहा लो। तो मैंने इन्हें कपड़े तो नहीं धोने दिए, थोड़ी-सी मन की पूर्ति की, इन्होंने बस हाथ गीले कर लिए। बच्चों को पानी से खेलने में मज़ा आता है ना। फिर उसके बाद मैंने इनको नहला ही दिया था। मैंने नहीं, मम्मी ने नहलाया था, मैंने तो बोला था जाने के लिए। फिर यहाँ पे इस कमरे में आई तो कहीं पे इनकी बुक्स पड़ी हैं, कहीं लैपटॉप पड़े हैं, कहीं कुछ पड़ा है। तो मैंने सारा समेट के रखा। तो अभी मैं बेडशीट को भी बिछा दूँगी यहाँ पे और जो सामान है उनको अपनी जगह पे रख दूँगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पे डस्टिंग भी कर दूँगी और डस्टिंग का जो कपड़ा है उसको मैंने हल्का-सा ना गीला कर लिया है, ताकि जो धूल-मिट्टी है ना वो अच्छे से इस पे आ जाए। बिल्कुल हल्का-सा गीला किया है, टाइट निचोड़ दिया और उसके बाद फिर मैं सारे घर की डस्टिंग कर दूँगी। तो यहाँ पे इस बेड की बेडशीट को मैं बिछा देती हूँ और सर्दियाँ तो स्टार्ट हो ही गई हैं अभी, तो सर्दियों के कपड़े भी निकालने हैं। तो इस बेड में भी मेरे कुछ कपड़े थे, तो मैंने बेडशीट को बीच में बिछाते-बिछाते ही रोक दिया था कि कुछ कपड़े होंगे तो बेड से निकाल लूँगी। बिछाने के बाद फिर दोबारा निकालूँगी तो बेडशीट यहाँ पे खराब हो जाएगी। फिर यहाँ पे इधर अकुल को देखो, ये अपने ही मस्ती में लगा हुआ है अपना काम करने में। फिर इसके बाद कपड़े जो एक स्लॉट धुल गया था मेरा, उसको मैं निचोड़ दूँगी क्योंकि मैं लगा के गई थी मशीन। तो 2-3 बारी में सारे ही धुल गए थे, इतने ही कपड़े थे, ज़्यादा कुछ थे नहीं, तो मैंने फटाफट खुद ने ही निचोड़ दिए और यहाँ पे बच्चे नहाने ही लग रहे हैं। और बीच-बीच में 1-2 बार फिर किसी ने रिंग कर दी डोरबेल की, तो फिर मैं वो खोल के आई। तो ऐसे उठना-बैठना काम में ऐसे ही लेट होता चला गया और यहाँ पे मेरे काम में फिर बहुत सारा लेट हो गया था। तो गाइज अभी बज चुके हैं दोपहर के 1 बजने जा रहा है और यहाँ पे जिस रूम में भी मैं जा रही हूँ उसी रूम में मुझे काम ही काम दिखाई दे रहा है कि मेरा काम अभी तक हुआ ही नहीं है। और इसके 2-3 रीज़न है कि मेरा काम अभी तक क्यों नहीं हुआ है। पहले तो आप हालात देख लीजिए रूम्स की, क्या क्या हालात है यहाँ पे, ये देखो। यहाँ पे पोछा लगाना है, मैट मैंने बाहर रख दी है यहाँ की, झड़काऊंगी मैं। इधर किचन भी मेरी ऐसे बर्तन है ना ये पड़े हुए। स्लेब तो आखिर साफ़ हो ही गई है थोड़ी बहुत, गैस साफ़ करनी है। और ये सब जो भी सामान यहाँ फैला हुआ है इन सबको मैं रखूँगी अंदर। और इधर इधर और इधर 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 आते हैं तो ये रूम है, इसमें पोछा लगाना है। और ये वाला रूम है, इसमें लग चुका है पोछा। तो याकुल यहाँ पे सो रहा है, हर्ष कर रहा है पढ़ाई और इसको खाना खाते नींद आ गई। और मम्मी गई है गीतों में अपनी दोस्तों के साथ में। और यहाँ पे मेरा काम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरी 2 फ्रेंड्स आ गई थी, तो मैं उनके पास बैठ के फिर मैं ये जो अपना ब्लड टेस्ट देने गई थी वो देने चली गई। फिर हम लोग कहाँ पे गए थे, हाँ सुबह हर्ष हम कहाँ गए थे, डेयरी में चले गए थे हम लोग। तो उसके बाद वहाँ से हम 8:30 बजे आए और फिर ऐसे ऐसे करते करते काम ऐसे फैला पड़ा है। बट कोई नहीं, अभी कितना टाइम हुआ है, 12:45 हुए हैं और 1:30 तक मैं सारा फिनिश कर दूँगी ऐसे ही। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उधर कपड़े भी पड़े हुए हैं तो उनको भी थोड़ा सही कर लेते हैं। इधर मशीन बस लास्ट का ही बच गया, जो मैट वगैरह था नहीं वो, बस ये जो फ्लोर है ये मुझे क्लीन करना है, फ्लोर क्लीन करना है। बाकी कपड़े गिरे हुए उसमें उनको साफ़ करना है। ये लग जाते हैं अपने काम में। सब मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो यहाँ सबसे पहले हम अपनी क्लीनिंग करेंगे किचन से स्टार्ट। तो ऑलरेडी आपने देख ही लिया होगा कि मुझे कितना लेट हो गया था क्योंकि मेरी फ्रेंड्स आ गई थी, फिर उनके पास भी बैठना ज़रूरी था। तो फिर अभी कर लेते फटाफट काम को।
ये बर्तन साफ करने के बाद और किचन साफ करने के बाद मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में। तो जो मैट थी इसको मैंने पहले ही झड़का रखा था बालकनी में, बस यहाँ पे पोछा लगाना था और इसको बिछाना था। तो इसको भी मैं सेट कर दूंगी और बस ये छोटे से काम करते ही आपका जो ड्राइंग रूम है एकदम व्यवस्थित सा लगने लगता है, क्योंकि सब मैंने फैला के रखा था। इसके बाद मैं अपनी जो ड्रेसिंग है सॉरी डाइनिंग टेबल इसको भी क्लीन कर दूंगी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी सफाई हो चुकी है मेरी, बस ये बालकनी और इतना सा रूम बचा है पोछा लगाने के लिए, तो इसको भी मैं साफ कर देती हूँ। और इतना काम करते करते मुझे बज गए थे 1:45। 1:30 का मैंने बोला था, 15 मिनट ऊपर चले गए क्योंकि काम ही इतना सारा पड़ा हुआ था। तो उसके बाद हो गया मेरा पूरा घर क्लीन। जो कपड़े वगैरह थे उन सबको भी मैंने बाहर सुखा दिया है रस्सियों पे, दोनों साइड कपड़े डाल दिए, बेड वगैरह सब अच्छे से सेट कर दिए। इसके बाद मैं भी नहाने चले जाऊंगी। नहाई नहीं थी मैं क्योंकि मैंने फिर वॉशरूम क्लीन करने दोनों, और बस फिर मम्मी तो आई नहीं है। मम्मी कितने 3 बजे के आसपास आई थी गीतों में से, क्योंकि वहाँ पे सत्यनारायण का वो था, गीत नहीं थे सॉरी भजन थे, सत्यनारायण की पूजा वगैरह थी ना, तो वहाँ गए थे। तो फाइनली सारा काम करने के बाद आ गई थी मैं नहा के। और जब नहा लो ना तो ऐसे लगता है कि हाँ अब रिलैक्स मिलेगा, सारे काम हो गए हैं। क्योंकि मेरा तो यही है कि मैं जब सारे काम हो जाते हैं ना तभी नहाती हूँ। एक काम भी बचा रहेगा वो भी मुझे नहाने से पहले ही करना है। और फिर यहाँ पे मैंने हेड वॉश किया था। संडे था तो नहीं, संडे तो नहीं था, गुरु पर्व था इस दिन, फ्राइडे था। छुट्टी होती है तो बस संडे याद आता है, बाकी और कौन सा डे याद ही नहीं आता। तो यहाँ पे मैं जो नहाने के बाद के रिचुअल्स होते हैं, मॉइस्चराइज करना, बॉडी लोशन वगैरह सब लगाना लगा लूँगी। और इसके बाद फिर काम और ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि जो कपड़े हमने धोए थे इतने प्यार से उनको भी तो फोल्ड करना था, उनको भी प्रेस करना था। और यहाँ पे ये कपड़े एक दिन के नहीं थे, 2-3 दिन के थे प्रेस के, जो मैंने उठा उठा के रख दिए थे, किए नहीं थे, आलस करती रही मैं। तो फाइनली आज मैं पूरा लेके बैठी थी और ये ऐसे पड़े हैं तो लग रहा है कि थोड़े से ही है, लेकिन ये दबे हुए थे, काफ़ी सारे कपड़े थे। 1-2 घंटे का काम तो लगा ही लो। और यहाँ पे फिर मैंने नीचे ही बिछा ली दरी। वैसे तो नॉर्मली मैं बेड पे ही करती हूँ, लेकिन आज ज़्यादा थे तो मैंने नीचे बिछा लिया। यहाँ पे आराम से कर लूँगी। और साथ में मैंने टीवी चला लिया। बच्चे भी यहाँ पे रामायण देख रहे थे, तो रामायण देखते देखते मैं भी अपना प्रेस भी कर लूँगी, मन लगा रहेगा। अदरवाइज़ तो बड़ा ही बोरिंग काम लगता है ये कपड़े फोल्ड करना, प्रेस करना। और फिर रात के मैंने 10:30 या 11 बजे तक प्रेस की थी। उसके बाद ही मैं सोई थी, क्योंकि मैं इनको रख नहीं सकती थी। फिर अगर रख दो तो फिर वही बहुत सारे हो जाते और फिर हमें दूसरे दिन 2 दिन सैटरडे संडे ओरिएंटेशन में भी जाना था, तो कतई टाइम नहीं मिलता। तो अभी मन बना हुआ था, तो फिर मैंने फटाफट सारे कपड़े प्रेस कर दिए। और प्रेस करने के बाद कितने अच्छे लग रहे, पड़े हुए तो ऐसे ही दिख रहे थे और बहुत सारे हो गए थे। तो बस यही था अपना एक छोटा सा व्लॉग। तो होप गाइस आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। आपका एक सपोर्ट बड़ा ही मोटिवेशन देता है।